एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रही हूं सितारा यासीन के जो आज का व्लॉग है और कल परसों 2-3 व्लॉग्स आए हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं और आज के व्लॉग्स के बारे में भी। और इसके अलावा जी हाँ, फैमिली फिटनेस के हवाले से भी कुछ बातचीत करनी है। तो जी हाँ, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बातचीत करते हैं सबसे पहले सितारा के हवाले से कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सितारा जी बच्चे की कातिल है, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर इल्ज़ाम है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी यही कहा है कि हम इसको कातिल नहीं कह सकते। हाँ, उससे गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक्स उसने की हैं उसके बारे में ज़रूर हम बातचीत कर सकते हैं कि उसने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ की हैं उसने, लेकिन वो कातिल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम सभी मानते हैं कि वो कातिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। वो उनकी अपनी समझ है, क्या कर सकते हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सितारा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो वो कर सकती थी। ठीक है जी, ये इसकी एक अच्छाई भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने गलतियां जो की हैं, अब देखें साजिद ने बताया है अपने व्लॉग में कि हमारे पास गाड़ी भी थी, सब कुछ था, तो हम बच्चे को वहाँ पर यानी कि डॉक्टर्स के पास ले जाने में देर हो गई या जो भी हो गया है, देर हुई या नहीं पूरी यानी कि उसको प्रोवाइड कर सके हैं डॉक्टर्स की वजह से, यानी कि डॉक्टर्स के का इलाज जो है, डॉक्टर इलाज वो नहीं प्रोवाइड कर सके हैं, तो बच्चे की जो जान है वो चली गई और अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। लेकिन यहाँ पे हमने जो देखा है इनके व्लॉग्स में, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि ये जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे रुक के ब्लॉग बनाते थे, जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे रुक के ब्लॉग बनाते थे। यहाँ पे हम यही कह सकते हैं ये कातिल नहीं है, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से भी हो सकता है कि इनकी गलतियाँ ये हुई हैं इनसे कि इन्होंने रुक रुक के अपनी व्लॉग्स को टाइम दिया है और बच्चे को टाइम नहीं दिया कि बच्चे को पहले उसका इलाज ज़रूरी था। ये नहीं था कि इनकी व्लॉग्स ज़रूरी थी कि इन्होंने रुक रुक के बच्चे को दिखाना था। ठीक है, बहुत सी तफसील से बातें हो रही हैं आजकल। मैंने भी वीडियोज़ जो बनाए हैं मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनकी व्लॉग देख ली थी कि बच्चे को किस तरह से उन्होंने लेके गए हैं, उसको कंबल में लपेट के लेके गए हैं। सितारा ने खुद बोला है अपने वीडियो में कि बच्चे को नंगा रखने की वजह से उसको ठंड लग चुकी है। तो यहाँ पे मैं ये सवाल करती हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि बच्चे को अगर उसको पता है ऑलरेडी कि बच्चे को नंगा रखने की वजह से है, तो फिर उसने कपड़े क्यों नहीं पहनाए? जो वो कपड़े खुद खरीद के भी लाई थी वो भी नहीं अभी तक पहनाए थे, और एक टावल में उसे लपेटा हुआ था। ठीक है, वो टावल गीला था नहीं गीला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी टावल जो था वो गीला था, कोई सबूत नहीं है उसका, वो ठीक है मान लेते हैं। मैं भी कहती हूँ, मैंने नहीं कहा इसके बारे में कि गीला, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैसे एक चीज़ को देख लें, इतना ज़्यादा जूम करके हम नहीं देख सकते कि ये टावल गीला था। ये वो तो जिनके एग्जैक्ट जो आमने सामने चीज़ होती है तभी देखा जाता है कि जो टावल है वो गीला है, या फील करके देखा जाता है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि ये टावल गीला था। ये मेरी जिनके मैं अपनी समझ से कहती हूँ, कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जितना नज़र आ रहा, मैंने जितने वीडियोज़ देखे उसके मुताबिक कहती हूँ कि कोई टावल मुझे तो गीला नहीं नज़र आया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर वो कपड़े खरीद के लाई थी तो उसने क्यों नहीं पहनाए बच्चे को? ठीक है, उसका काम बनता था कि वो बच्चे को पहना देती, टावल में लपेट के नहीं लेके जाती। अब खुद ही सोचे कि टावल में लपेट के बच्चे को लेके जाएंगे, एक ही टावल ऐसे होता है, तो खुद इमेजिन करें, आप अपने ऊपर लगाएं कि आप बच्चे को या अपने आप को टावल में लपेटे तो आपको फिर भी सर्दी लगेगी। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को तो कपड़े पहनाने से ही उसको गर्माइश आएगी ना। ठीक है, तो इस तरह की इनकी मिस्टेक्स थी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन गई हैं, क्योंकि जब रुक रुक के व्लॉग बनाना तो ऑब्वियसली बच्चे का टाइम वो ज़ाया होना, उसको इलाज नहीं प्रोवाइड किया जाना, तो ये मिस्टेक में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इतने सारे लोगों ने वीडियोस बनाए इस बारे में। ठीक है, इसी वीडियो के बारे में ही, और जो था ना उसका व्लॉग, जिस दिन बच्चा इस दुनिया से चला गया था तो उस दिन उसने सितारा ने व्लॉग डाला था, लेकिन अपना पूरा व्लॉग यानी कि पूरी रूटीन शेयर की थी। जो कि मैंने कहा था कि उसको चाहिए था वो रूटीन ना शेयर करती अपनी, सिर्फ एक वो वीडियो बना देती, सिर्फ उतना हिस्सा वो ऐड कर लेती जितना हिस्सा उसने इनके बच्चे को के बारे में वो बातचीत कर रही थी कि रो रही थी, बच्चे का दुख था। ठीक है, उतना ही कर लेती तो ये सेंसिबल होता, अपनी उसकी अक्लमंदी जाहिर होती और लोग उसे पसंद करते। इस चीज़ से और ज़्यादा लोगों के दिल में इज्जत आ जाती कि इसने अपना व्लॉग छोड़ा है। तो वो वीडियो जो है उसने प्राइवेट कर दी या डिलीट कर दी है। ठीक है, सितारा का वीडियो डिलीट या प्राइवेट करने का मकसद क्या है? मकसद यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, बल्कि आपको लोगों को बताती भी हूँ कि क्या मकसद था।
क्योंकि बहुत से इसके सपोर्टर्स ने भी उसको वहाँ पे कमेंट्स किए। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने पढ़े थे, तो बहुत से लोग इसके बारे में ये कह रहे थे कि सितारा को इस तरह का नहीं काम करना चाहिए था, अपनी ब्लॉग नहीं इसमें शामिल करनी चाहिए थी, सिर्फ बच्चे के बारे में ही बता देती तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अनाउंसमेंट ही करनी थी ना, उसने बताना ही था ना बच्चे के बारे में, तो अपना दुख जाहिर करना था, तो ये करना चाहिए था उसको। तो ये थी उसकी बहुत बड़ी गलती, जो कि हमें लगता है कि उसने एक्सेप्ट इस चीज़ को कर लिया। तो इसी वजह से उसने अपनी गलती मानने के बजाय, यानी कि लोगों को नहीं बताना, उसने ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपनी गलती तो मानता नहीं है जल्दी कि हाँ ये मैंने गलती की है, तो वो यही कहते होते हैं कि जी वो या तो फिर वीडियो को डिलीट कर देते हैं या प्राइवेट कर देते हैं। और जी दूसरी बात, सितारा ने अपने व्लॉग्स में यही कहा है बार बार, जिनके जितने भी पिछले व्लॉग्स गए हैं 2-3, उसमें कहा कि मैं इतनी ख़ास तरीके से अच्छे तरीके से व्लॉग्स नहीं बना पाई हूँ। तो ये तो सभी जानते हैं ना कि माहौल क्या था घर का, कोई खुशी वाला माहौल तो था नहीं जो वो व्लॉग्स अच्छे अच्छे बनाती, तो सभी को पता था। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं है कि इसका कहने का मकसद ये किस तरह से ये बोल सकती है कि जी माहौल कि मेरे वीडियोस इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छे नहीं होंगे, सभी समझते हैं। तो क्या सिर्फ ब्लॉगिंग ही आपकी लाइफ में है कि बस आपने सिर्फ पैसे व्यूज़ यही सब कुछ देखना है? आपका घर का माहौल क्या है आपको सभी को पता है, सब जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो आया उसमें भी यही बात बार बार, ब्लॉगिंग अच्छी नहीं जा रही, ब्लॉगिंग मैं इंशाल्लाह ताला और अच्छा करूँ, बनाऊँगी और बनाऊँगी, 1-2 दिन में बनाएंगे, तो सब जानते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कहने की। तो व्लॉग्स अच्छे नहीं जा रहे, ऑब्वियसली वैसे भी पता है कि क्यों नहीं अच्छे जा रहे हैं, तो इनके व्लॉग्स अच्छे होंगे तो उनको पैसे आएंगे ना, तो अब ये एक्सप्लेन करने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है फैमिली फिटनेस वालों की, ठीक है। फैमिली फिटनेस वालों का ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, देखें सितारा ने उसका स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाया है, ये सारे माहौल में एक वीडियो उसके लिए स्पेशल बना है फैमिली फिटनेस वालों के लिए, कि जी सिर्फ वही मुझे समझते हैं और तो कोई नहीं समझता मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। मैं यहाँ से सपोर्टर्स को सवाल करती हूँ, सपोर्टर्स जो हैं इनके, क्या सपोर्टर्स का कोई हक नहीं बनता, सितारा का कोई हक नहीं बनता कि उनको भी एक शुक्रिया का मैसेज दे देती जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में? तो इसका मतलब ये हुआ जो सपोर्टर्स हैं वो कुछ भी नहीं उसके हैं इस वक्त, ठीक है। जो सपोर्टर्स हैं उनको नहीं उसने शुक्रिया अदा किया, सिर्फ फैमिली फिटनेस वालों को। क्यों किया उनको? क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट जो उसको नज़र आ रही है, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो इसके अपने उतने नहीं जितने उनके हैं, तो ये चाहती है कि उनके मुझे आ जाएं, ठीक है। ये एक जैसे नहीं गेम खेली जा रही है, क्योंकि उसकी भी 2 बीवियां हैं और इधर भी 2 वाइफों का चक्कर चल रहा है, तो दोनों वाइफों का चक्कर तो चल रहा है, लेकिन दोनों वाइफों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लेके आती है, अपनी लड़ाइयाँ झगड़े वो अपना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है ज़मीन आसमान का यहाँ पे, ठीक है जी। और एक बात आज की जो व्लॉग में मुझे अच्छी लगी है वो यही अच्छी लगी है कि सितारा ने कहा है कि कौसर जो है वो अपने पेरेंट के घर पे ही रहे तो अच्छा है। इस वक्त वाकई में मुझे भी लगता है कि उसको अपने पेरेंट के घर पे होना चाहिए, उसको ज़्यादा सपोर्ट वहाँ से मिल सकती है। और इस तरह के इनके इतना बड़ा दुख उसके ज़िंदगी में आया है, तो अब प्यार मोहब्बत उनको उनकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके वो ज़रा थोड़ा सा अपना दुख को भूलने की कोशिश करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात इसने कही है, मैं इससे टोटली अग्री करती हूँ। तो वाकई में उनको रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसको हस्बैंड की सपोर्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब वो उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। वो अब यानी कि शादीशुदा हो चुकी है, कुंवारी नहीं है, तो उसके हस्बैंड भी उतना ही मायने रखता है उसकी ज़िंदगी में जितना कि उसकी फैमिली वाले रखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सितारा यही कहूँगी, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आपने कहा ना कि फिर लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर लोग मुझे कहेंगे कि ये तुमने क्या किया या किस तरह से। तो हम लोग पता क्या कहते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि झूठा दिखावा मत किया करो, झूठ मत बोला करो, जो भी करें। फॉर एग्जांपल आप हमेशा कह देती हो अपने ब्लॉग में, कई बार ऐसा हमने देखा है कि जी, लेकिन बाद में वो झूठ पकड़ा भी जाता है कि जी साजिद जो है वो कौसर की तरफ गया, लेकिन वो होता घर पे ही होता है, सिर्फ एक दिखावा दिखा देते हैं, डोर खोल के गया फिर से हुई, ठीक है। ये चीज़ हम कहते हैं कि ऐसा मत किया करो, जो सच होता है ना वही दिखाया करो। अगर वो कौसर के पास गया तो ठीक है, कौसर के पास गया जो सच है, अगर नहीं गया है तो कहो कि हमारे पास ये झूठ बोलना या दिखावा करना, उसकी वजह से लोग फिर उस बात को उठाते हैं कि आप झूठ बोलती हो, आप सिखाती हो बच्चों को भी अपने। जो कि हमने देखा था, आपका एक वीडियो आया था जिसमें मैंने भी देखा था कि आपने बच्चों को सिखाया था कि बच्चे ने ये बोलना, ये मैं पूछूंगी, इस तरह से बोलना है।
आपको याद होगा आपकी एक वीडियो में था सितारा, आपने कहा था, लोगों ने पूछा था कि तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों होता है, हर गंदा गंदा दिखाती रहती है, सफाई किया करो, सफाई करके। तो आपने बोला था उसमें कि जब हम ब्लॉग करते हैं तो जो सच होता है वही दिखाना चाहिए ना कि हम सारी पहले सफाई कर लें और फिर उसके बाद आपको सब कुछ दिखाएं। तो यहाँ पे भी मेरा यही आपसे सवाल है कि जब आप, यानी कि एडवाइस भी करती हूँ इस चीज़ को, जब आप व्लॉग करते हो ना, जो सच होता है वही दिखाया करो। अपने बच्चों को ये सिर्फ ड्रामा करने की कोशिश मत किया करो कि उनसे ड्रामा एक्टिंग करवानी, ये सारा नहीं। जो सच है ना, ठीक है, वही किया करो बच्चों के साथ भी। जो नेचुरल बातचीत करती हो वो सारा पता चलना शुरू हो जाता है कि आप ये एक्टिंग कर रही हो या फिर नेचुरल बातचीत हो रही है यहाँ पर। और सितारा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अपने वीडियोस में सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी लोगों ने इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए, जितनी भी सारी बातें आपसे पूछी गई, तो आप जवाब देते गए सारी बातों का, ठीक है। आपने कहा कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, मैं कातिल नहीं हूँ, वो बात सही है कि आप कातिल नहीं है, ठीक है, आपसे सिर्फ गलतियाँ हुई हैं, ये मैं भी कहती हूँ, बाकी सब लोग भी कहते हैं, ठीक है। आपने उनका भी एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब कुछ, उसके पेरेंट्स चाहते थे वहाँ जाना, ये वो, इतनी सारी आपने एक्सप्लेनेशन दी। अब मुझे यहाँ पे एक सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उसका अगर आप जवाब दें तो बेहतर होगा, तो ताकि पता चल जाए दुनिया वालों को भी कि आप सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। आप सबने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि कौसर को मारा गया है, कौसर को साजिद ने, सितारा ने, सब ने मिलकर उसे मारा है, उसके पेट में लातें मारी हैं, ये इस तरह से बहुत सारी इनकी बातें निकली हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने वाकई उसे मारा है या नहीं मारा? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है आपने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, जिससे ये जाहिर होता है कि ये वाकई में बात सच है, जो आपने इसके बारे में कोई बात नहीं की। अगर आप इसके बारे में बताती ना, अगर आप कहती कि हमने नहीं मारा है उसको, कुछ भी नहीं हमने किया, ये बात गलत है, तो बहुत से लोगों के ना सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं, अभी तक समझ रहे हैं कि ये वाकई में आपने जुल्म किया है। अगर कोई बात वाकई में होती है ना तो आप फ़ौरन जवाब देती हो, इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये बात सच है। तो अगर आप कहते हो कि ये सच नहीं है तो ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉग जो है आज, ब्लॉग नहीं, ब्लॉग आपकी कहते कहते ब्लॉग नहीं, मेरा रिएक्शन जो है वो आज यहाँ तक का ही था। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुशी रहिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट रिएक्शन तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।